सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए द्वादशी कक्षा में सूक्ति सौरभम इस काव्य पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न कवियों के द्वारा विरचित श्लोकों का संग्रह है। अलग अलग कवियों के द्वारा लिखे गए बहुत सुंदर श्लोकों से आइए हम क्या सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये पहला श्लोक। उससे पहले मैं सूक्ति सौरभम का अर्थ बता देता हूँ। सूक्ति का अर्थ है अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें, और सौरभम का अर्थ है सुगंधी, अच्छी बातों की सुगंधी। पहला श्लोक। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। स्वायत्तम स्वतंत्रता, एकांत गुणम स्वतंत्रता और एकांतवास में रहना, लोगों की भीड़ से अलग रहना, एकांत में निवास करना। विधात्रा विधाता के द्वारा, अज्ञतायाः मैंने अज्ञानी लोगों का, ये छादनम विनिर्मितम यानी छादनम मैंने आवरण, विनिर्मितम मैंने निर्मित किया गया है, बनाया गया है। भगवान के द्वारा अज्ञानी लोगों के लिए एकांत में रहना और स्वतंत्र रहना, इस प्रकार का आवरण बनाया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, क्योंकि सब कुछ जानने वाले विद्वान लोगों के समाज में विशेष रूप से अपंडिता नाम मैंने मूर्ख व्यक्तियों का, विभूषणम मैंने आभूषण यानी शोभा, मौनम मैंने चुप रहना होता है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी अज्ञानता का भेद खुल जाएगा और उनकी मूर्खता का सबके सामने पता लग जाएगा, उनकी मूढ़ता सबके समक्ष उजागर हो जाएगी। तो दूसरा श्लोक पढ़ें। पहले श्लोक में ये बताया गया था कि भाई मूर्ख व्यक्ति जब तक नहीं बोलता है तब तक ही हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा चुप रहने में ही उसकी शोभा है। दूसरा श्लोक। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहुर्विद्यावतां वस्तुतैव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्यामानं लभन्ते अतिराम जगत्याम्। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहु, बुद्धा मैंने बुद्धिमान लोग रूप की प्रसिद्धि को, सुंदरता को न आहु नहीं कहते। विद्वान लोग कभी भी सौंदर्य रूपता के बारे में वर्णन नहीं करते। वस्तुतः विद्यावताम एव रूपम, वास्तव में विद्यावान होना ही उनके लिए स्वरूपता है, सुंदरता है। अपेक्षया रूपवताम ही, क्योंकि रूपवान लोगों की अपेक्षा ही विद्या मैंने विद्वान लोग, मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम, अतितराम मैंने अधिकता से, जगत्याम मैंने संसार में, मानव मैंने सम्मान को, लभंत मैंने प्राप्त करते हैं। क्योंकि रूपवान लोगों की अपेक्षा जो विद्यावान लोग हैं वही अतिशय से सम्मान को संसार में प्राप्त करते हैं। ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। श्लोक नंबर 3। न दुर्जनः सज्जन्नतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधासमुद्रे न मंदरो मार्धवम् अभ्युपैति। दुर्जन व्यक्ति सहस्रै अपि शिक्ष्यमाणः, दुर्जन और शठ व्यक्ति, शठ होता है मूर्ख यानी ढीठ व्यक्ति जिसको कहते हैं। दुर्जन और ढीठ व्यक्ति हजारों, सहस्रई हजारों बार शिक्ष्यमाण मैंने सिखाए जाने पर भी न सज्जनतामुपैति, सज्जनता को कभी प्राप्त नहीं करता। चिरम निमग्नोऽपि, लंबे समय तक सुधा समुद्र, अमृतमय समुद्र में डूबा रहने पर भी, मंदरः मैंने पर्वत, मार्धवम न अभ्युपेति, नमी को प्राप्त नहीं करता। उसको कितने समय तक डुबो के रखो जल में तो भी वह नमी को प्राप्त नहीं करता। पत्थर कभी नमी को प्राप्त नहीं करता, वैसा का वैसा ही फिर दिखाई देगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति होता है, उसको कितना ही हजारों बार सिखाओ तो भी वह बदलता नहीं है। श्लोक नंबर 4।
ये विलहण का श्लोक है। ये बात साथ साथ लिखे हुए कि किसी ने कौन सा श्लोक लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कर्णामृतं सुक्तिरसं विमोच्य दोषेषु यत्नसु महान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमेव। कर्णामृतं सुक्तिरसं विमोच्य, कानों को अमृत लगने वाली बातों को, सूक्ति रसों को छोड़ करके, सूक्तियों को छोड़ करके, अच्छी कोटेशन को छोड़ करके, अच्छी बातों को छोड़ करके, कान को अच्छी लगने वाले पंक्तियों को इग्नोर करके, वो मुझे मैंने छोड़ करके, दोषेषु यत्न सुमान खलानाम, खल व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों का, खलानाम मैंने दुष्ट व्यक्तियों का दोषों में यत्न करना, बुराइयों में घुसना सुमहान, महान यत्न रहता है उनका, महान प्रयास दोषों को ढूंढने में रहता है, या दोषों में गुम हो जाने के लिए उनका अधिक प्रयास रहता है। वो क्योंकि जैसे निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः, क्रमेलक कहते हैं ऊँट को, जैसे क्रमेलक मैंने ऊँट केलिवनम प्रविश्य, केलिवन में प्रवेश करके भी, केलिवन में बड़े कोमल कोमल पत्ते होते हैं, केले का वन, केले के जहाँ पेड़ होते हैं उसमें प्रवेश करके भी वह कंटक जालम एवं निरीक्षते, कांटोदार झाड़ियों को ही निरीक्षते मैंने ढूंढता है, निरीक्षण करता है। तो ऊँट की तरह ही दुष्ट लोग होते हैं जो कर्णामृत बातों को छोड़ करके, रस सूक्ति रस को छोड़ करके हमेशा दोषों में ही उनका महान प्रयास रहता है ढूंढने का। अगला श्लोक है विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित। इसमें किसके घर लक्ष्मी निवास करती है बताया गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम व्यसनेषु अशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है, फुल कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उत्साह से भरे हुए व्यक्ति को, दीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्रम, और जो काम को कल पर नहीं छोड़ता उसको कहते हैं अदीर्घ सूत्र, आज का काम आज ही करता है। क्रिया विधिज्ञम, और जिसको काम करने का तरीका ज्ञात हो, और व्यसनेषु असक्तम, और जो बुराइयों से परे हो, जिसमें बुरी आदतें नहीं है, मदिरा पान करना, धूम्रपान करना और तरह की बुराइयाँ, इनसे जो दूर रहता है। शूरम, और जो शूरवीर है, कृतज्ञम, और जो किए हुए उपकार को मानता है, दृढ़ सौहृदम, और जिसका हृदय दृढ़ता से युक्त है, जो सबके प्रति समर्पित हृदय वाला है, लक्ष्मी उसके पास अपने आप निवास करने के लिए आती है। लक्ष्मी स्वयं याति, लक्ष्मी उसके पास अपने आप निवास करने के लिए जाती है। अगला श्लोक सूक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भित्तुं हि दंडस्य मुहूर्तमात्रम। क्या बात कही है। हम किसी काम की सिद्धि के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसको फाइनल रूप देने के लिए, उसके टारगेट पर पहुंचने के लिए हम कितना दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी भूल भी उसको, सारे किए हुए को, पूरी मेहनत को खराब कर देती है। वो इस श्लोक में बताया गया है कि दीर्घ प्रयासेन ही कृतम वस्तु, बहुत बड़े प्रयास से प्राप्त की गई वस्तु हमारे थोड़े से प्रमाद से, थोड़ी सी लापरवाही से, निमेष मात्रेण, मैंने एक सेकंड में ही, पल भर में ही विनाश को भजेत मैंने प्राप्त हो जाती है। कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम, एक वर्ष के पश्चात मिट्टी को भेदतुम, मैंने भेदने के बाद केवल दंड का मुहूर्त, एक पल भर का प्रहार उसको तोड़ देता है। कुम्हार का जो घड़ा बनाने के लिए उसको एक वर्ष लगता है, पहले मिट्टी लेता है, फिर इसको गूंथता है, सुखाता है, छानता है, और उसके बाद जब अंतिम रूप देना होता है तो कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम, उस कुलाल को बनाने के लिए एक वर्ष का समय होता है। परंतु दंडस्य मुहूर्त मात्रम भेत्तुम, लेकिन डंडे के प्रहार से जब उसको शेप देनी, उसको सही आकार देना होता है, शेप देनी होती है, तो वो एक
पल भर में, एक क्षण मात्र में ही उसको तोड़ देता है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से काम करना चाहिए। अगला श्लोक है, बड़ा आसान श्लोक है कि आरभेत ही कर्माणि श्रांतः श्रांतः पुनः पुनः। कार्यों को श्रांतः मैंने थक करके, श्रांतः श्रांतः पुनः पुनः, थक थक करके बार बार आरंभ कर लेना चाहिए। चाहे हम थक भी क्यों न जाए तो दोबारा फिर थकिए, लेकिन काम को आरंभ करते रहिए। थक थक करके बार बार कार्यों को शुरू कीजिए। कर्माण्यारभमाणम ही पुरुषम श्री निषेवते, क्योंकि आरंभ किए हुए कर्मों को ही लक्ष्मी, कर्म करने वाले, आरंभ किए गए कार्यों करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी निषेवित करती है, अर्थात उसका सेवन करती है। जो व्यक्ति अपने कामों को आरंभ करता है, लक्ष्मी उसी के पास ही सेवन करती है, उसी के पास ही जाती है। आगे चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ श्लोक है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। जैसे कहते हैं कि एक पुत्र जो विद्या से युक्त है, जो विद्वान है, अच्छी प्रकार से जो पढ़ लिख गया है, साधुना मैंने ठीक प्रकार से, उसके द्वारा सर्वम कुलम आह्लादितम, उसके द्वारा सारा कुल, सारा वंश आह्लादित कर दिया जाता है, प्रसन्न कर दिया जाता है। जैसे चांद के द्वारा शर्वरी, जैसे रात्रि चंद्रमा के द्वारा सुशोभित कर दी जाती है, वैसे ही एक ऐसे पुत्र जो विद्या से युक्त है, अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ है, उसके द्वारा सारा कुल आनंदित हो जाता है। इसके बाद है श्लोक नंबर 9। ये श्लोक आपने चाणक्य नीति का श्लोक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसमें बताया गया है कि जो गुण की पहचान करने के लिए गुणी व्यक्ति ही होता है। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति कभी भी गुण को नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल व्यक्ति कभी भी उसके महत्व को नहीं जानता है। कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को समझती है, न वायसः, कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, हाथी ही शेर के बल को पहचानता है, न मूषकः, चूहा कभी भी शेर के बल से परिचित नहीं होता। श्लोक संख्या 10, इसमें बताया गया है कि पानी भोजन के साथ कहाँ कहाँ करना चाहिए। देखिए, जीर्ण शब्द का अर्थ है पचना, भोजन पचना, डाइजेस्ट होना, और आगे लिखा अजीर्ण। पहले अजीर्णे माने बिना पचे भोजन पर, जब हमें भोजन पच नहीं रहा होता है तो भेषजम वारी, तब पानी औषधि का काम करता है। और जीर्णे, यदि भोजन पच गया है तो वारी बलप्रदम, तब पानी बल बढ़ाने वाला होता है। हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के अगर 1-2 घंटे बाद पानी पीते हैं तो बलप्रदम, बल बढ़ाने वाला होता है। और यदि भोजन पच नहीं रहा है तब पानी औषधि का काम करता है। भोजन करने के बाद जितना पानी पियोगे तो कब्ज जो है, कब्ज को अगर दूर करना है तो पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो अपच अवस्था में पानी औषधि का काम करता है, और भोजन के पच जाने पर पानी बल बढ़ाने का काम करता है। और भोजने च अमृतम वारी, और भोजन करने के पश्चात कुछ समय के अंतराल के बाद, यानी 2 या 3 घंटे के पश्चात, भोजनम च अमृतम वारी, फिर वो पानी अमृत का काम करता है। और यदि भोजनांते, भोजन के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं तो विषापहम, तो वो जहरीला हो जाता है। भोजन के बाद पानी लेना जहर का काम करता है। इसके बाद है श्लोक संख्या 11। ये हितोपदेश जो नारायण पंडित जी का लिखा काव्य है उसका ये श्लोक है। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम
सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंधे वसः। अनेक संदेहों को, अनेक भ्रांतियों को, अनेक डाउट्स को तोड़ने वाला, दूर करने वाला और परोक्ष का भी दर्शन कराने वाला जो है वो शास्त्र है। यानी जो हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, परंतु शास्त्र में पढ़ करके उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो परोक्ष का ज्ञान कराने वाला और अनेक भ्रांतियों को, अनेक संदेहों को तोड़ने वाला जो कुछ है तो उसका नाम है शास्त्र। सर्वस्य लोचनम, और वो सबका नेत्र होता है, सबकी आँख होता है। और जिसके पास यह आँख नहीं है, अंध एव स यस्य नास्ति, जिसके पास नहीं है वह अंधा ही है। अब बच्चों अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। अल्पज्ञ इव पुरुषः प्रलप्ति अजस्रम पांडित्य संभृत मतिस्तु मित्त प्रभासी कांस्यम ही यथा कुरुते अतिराम निनादम तद्वत् सुवर्णम इह नैव करोति नादम। इसमें कहा गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति लगातार प्रलप्ति मैंने भोगता रहता है, बकवास करता रहता है। जिसको कम ज्ञान होता है, जो मूर्ख होता है, वो निरंतर बिना किसी सिरे की बात करता है, उसका कोई और छोर नहीं होता, बिना विषय की बात करता है। और जो पांडित्य संभृतम, और जो पांडित्य से, विद्वत्ता से परिपूर्ण होता है, जो विद्वान है, जो विद्या से भरा हुआ है, मित प्रभासी, वो कम बोलने वाला होता है। और जितना बोलता है वो परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। जैसे कांस्यम यथा ही कुरुते अतिराम अतितराम निनादम। जैसे तांबे का बर्तन या कांसे का बर्तन निरंतर निनाद करता है, शोर करता है, परंतु जो सुवर्ण से बना हुआ है, सुवर्णम न करोति नादम, सोने से बना हुआ बर्तन कभी भी शोर नहीं करता। कांसे से बना हुआ बर्तन निरंतर शोर करता है, परंतु स्वर्णम इह, सोने के द्वारा निर्मित पात्र नैव करोति नादम, कभी भी नाद नहीं करता, कभी शोर नहीं करता। तो ये शब्दार्थ हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे। एक बार हम एक पद में उत्तर पढ़ लेते हैं। कह कंटक जालम पश्यति, इसका उत्तर है क्रमेलकः। दूसरा है सर्वरी केन भाति, इसका उत्तर है चंद्रेण। कह गुणम वेत्ति, गुणी। अजीर्णे किम भेषजम अस्ति, वारी। पांचवा है सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, शास्त्रम। और अंतिम है कह निरंतरम प्रलपति अल्पज्ञ। इसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरत केशाम समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम सर्वविदाम समाजे, केशाम की जगह सर्वविदाम आ जाएगा, सर्वविदाम समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम। दूसरा प्रश्न है कि सर्वलोकस्य दासाः सन्ति, आशायाः दासाः सर्वलोकस्य दासाः सन्ति। जो आशा के दास हैं वो सारे संसार के दास हैं। केन कुलम विभाति, अगला प्रश्न है सुपुत्रेण कुलम विभाति, केन की जगह सुपुत्रेण। सिंह केन विभाति, शेर किससे सुशोभित होता है, बलेन, सिंह बलेन विभाति। भोजनांते किम विषम, भोजन के अंत में क्या जहर होता है, पानी। किम के स्थान पे आ जाएगा वारी, भोजनांते वारी विषम। रसन निर्माण करना है। अगला विधात्रा केन विद्यावताम केशाम लक्ष्मी का बलम कम या किम। अगर प्रथम विभक्ति लगाएंगे बलम वेत्ति, तो यहाँ पर किम भी ठीक है और कम भी ठीक है। प्रोक्षार्थस्य तो कस्य उत्तर आएगा, और काश्यम
किम। इसके बाद है रिक्त स्थान भरना उचित स्थानों पे, तो मैं उत्तर बता देता हूँ। ये आशायाः दासाः, पहले में आशायाः, दूसरे में दूसरा ब्लैंक सर्वलोकस्य के बाद दासाः, फिर तीसरा येषाम आशा दासी, और तेषाम लोकः दासायते। पहला आशायाः, दूसरा ब्लैंक दासाः, तीसरा दासी और चौथा लोकः। ख एकेनपि विद्यायुक्तेन साधुना पुत्रेण, कुलम आ जाएगा दूसरे में, पहले में विद्यायुक्तेन, दूसरे में कुलम, तीसरे में चंद्रेण, इस प्रकार से। अगला है लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, आगे ये जो श्लोक है इसमें आ जाएगा, श्लोक पे जाना पड़ेगा एक बार। लक्ष्मी ही कहाँ है श्लोक, क्षमा चाहूँगा। व्यसन लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्र वाला श्लोक ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्रिया विधिज्ञम, यहाँ पे आएगा क्रिया विधिज्ञम। हाँ, लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम शूरम, अगला है शूरम, असक्तम के बाद शूरम, कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च निवास हेतु स्वयं याति। इसके बाद है प्रकृति प्रत्यय विभाग। कृतम में क्री धातु कृत प्रत्यय, प्रविश्य में प्रउपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, विमुच्य में विउपसर्ग मुच धातु लेप प्रत्यय, प्रविश्य और विमुच्य दोनों में लेप प्रत्यय है। भेतुम में वेद धातु तुमुन प्रत्यय, और कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। इसके बाद मैच करना है। प्रश्न नंबर 6, विमुच्य को परितज्य से मैच करेंगे। ये ऊपर दिया हुआ अगले पेज पे। क्रमेलकः को ओष्ठ्रः से, ये सेम रहेगा। याति गच्छति, उसके बाद है कुलालस्य, ये कुंभकारस्य हो जाएगा। सर्वरी, इसका उत्तर होगा रात्रि। वेत्ति जानाति, कारी ये गज ही रहेगा। अजस्रम निरंतरम, और प्रलप्ति कथयति, और मुहूर्त मात्रम क्षण मात्रम, ये इधर दिया हुआ है मुहूर्त मात्रम क्षण मात्रम। अब उल्टे शब्द बताने हैं, विलोम शब्द प्रश्न 7 में। जैसे स्वायत्तम का प्राधीनम, अज्ञानतायाः सज्जनतायाः अपंडिता नाम, इसका उत्तर हो जाएगा पंडिता नाम। बुद्धा, बुद्धा का उत्तर हो जाएगा मूर्खः। मानम का अपमानम, खला नाम का सज्जना नाम। याति का आयाति, कृतज्ञम का अकृतज्ञम, आशायाः का निराशायाः, आसक्तम का अनासक्तम, कृतम का अकृतम, जीर्णे का अजीर्णे। प्रश्न 8 में विशेषण विशेष्य बताने हैं। एकेन सुपुत्रेण अल्पज्ञ पुरुषः सर्वम लोकम, और एकम कुलम सुमहान यत्नः। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9, कह केन विभाति। गुणी गुणेन विभाति, सर्वरी चंद्रेण विभाति, विद्वान विद्यया विभाति, सिंह बलेन विभाति, और कुलम पुत्रेण विभाति।
प्रश्न 10 ये इस तरह का नहीं आता है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। और इस प्रकार से आपका अभ्यास पूरा हुआ। और सूक्ति सौरभम यह अध्याय उम्मीद करता हूँ आप अभ्यास करेंगे, आपकी समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।